हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रजेन, आपका चिरपरिचित दोस्त। और आप दोस्तों के लिए एक बार फिर से मैंने सामान्य ज्ञान के भारतीय संविधान का लेक्चर लेके मैं आया हूं। और ये भारतीय संविधान का 5वां लेक्चर होगा। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद की चर्चा मैं करूंगा, जो आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इनसे पहले के सभी जो लेक्चर हैं भारतीय संविधान के, मैं उसमें आपको बता दूं कि मैंने आपको संविधान के भाग और अनुसूचियों का मैंने आपको लेक्चर दिया हुआ है। आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आपका जो लेक्चर है ये भारत के संविधान के अनुच्छेद से संबंधित है और इसको आपको बहुत ध्यान से तैयार करना होगा, क्योंकि इस लेक्चर से या अनुच्छेद वाले सेक्शन से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों और देखते हैं क्या है आज के इस लेक्चर में खास जो आपको याद रखना है। तो हम जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। जी हाँ दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है कि मूल रूप से संविधान में कितने अनुच्छेद थे। और मूल रूप से संविधान में अनुच्छेद होने का तात्पर्य है, जब 26 नवंबर 1949 के हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो उस समय कुल कितने अनुच्छेद थे। उस समय कुल 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, इस बात के बारे में अगर पूछा जाए तो वर्तमान समय में 465 समथिंग 465 प्लस अनुच्छेदों की संख्या हो गई है, क्योंकि ये बढ़ते रहते हैं और जैसे संविधान संशोधन होता है, कोई नया प्रावधान जोड़ा जाता है संविधान संशोधन के तहत, तो वो एक नया अनुच्छेद बन जाता है। तो ये 395 से बढ़ते बढ़ते वर्तमान में 465 प्लस हो गई है और इन फ्यूचर और भी हो सकती है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कैसे क्या है। हालांकि आपको पता है कि मैंने इस तरह का आपको संविधान के भाग में भी जिक्र किया था कि संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक किसका वर्णन है, संघ एवं राज्य क्षेत्रों का। तो यहाँ पर भी वही मैं फिर से बता रहा हूँ कि अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक जो वर्णन है वो किसका है, संघ एवं राज्य क्षेत्र का, द यूनियन एंड टेरिटरी एरिया जो है उसके बारे में है। अब यहाँ पे एक एक करके देखते चलते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने कलेक्ट किया, सब एक तरफ से नहीं, क्योंकि 465 अनुच्छेद को पढ़ना ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो हाईलाइटेड जो इम्पोर्टेंट जो पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहला तो याद ही होना चाहिए, अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है, संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र। जी हाँ, संघ का नाम कि भारत संघों का एक राज्यों का एक संघ है। इसमें क्या वर्णित है कि भारत राज्यों का संघ है, और जो भारत अर्थात इंडिया करके जो उसमें उल्लेख किया गया है, तो उसमें संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन अनुच्छेद 1 में है शुरुआत में। अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। जैसे वर्तमान में हमारे देश में कुल 29 राज्य हैं, तो भाई पहले कितने थे, पहले आप जानते हैं कि टाइम टू टाइम भाई, अभी जैसे तेलंगाना अभी रिसेंटली बना है 2014 में, और उससे पहले सन 2000 में आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ये बने। तो इस तरह से समय के साथ जो है नए राज्य बनते जाते हैं, और नए राज्यों का जो प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना, इस बात का उल्लेख कहाँ है, ये आपका अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन। जो नए राज्यों का निर्माण होगा उनके संबंध में कुछ जो है प्रावधान, और जो वर्तमान में जो राज्य हैं उनके क्षेत्रों को बढ़ाना, उनके एरिया को एक्सपेंड करना, उनके एरिया को और छोटा करना, और उनके राज्य के नामों में परिवर्तन करना। जैसे भाई उड़ीसा को ओडिशा कर दिया गया, असम को असोम कर दिया गया। तो ये सभी प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 3 में राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन और उनके नामों में परिवर्तन का उल्लेख अनुच्छेद 3 में दिया गया है। अगले सेक्शन पे आते हैं, अनुच्छेद 5 से 11 तक, 5 to 11। यहाँ पे नागरिकता का, सिटीजनशिप का वर्णन है। जी हाँ, ये हमने पहले भी बताया था, फिर से बता रहे हैं कि अनुच्छेद 5 से 11 तक, 5 to 11 सिटीजनशिप का वर्णन है। किसका वर्णन है, सिटीजनशिप, नागरिकता का वर्णन है। तो कुछ खास नागरिकता संबंधी अनुच्छेदों के बारे में जानते हैं यहाँ पे।
अनुच्छेद 5 में क्या है, अनुच्छेद 5 में आर्टिकल 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान जब लागू हुआ, संविधान जब हमारे चलन में आया, फोर्स में आया, तो उस समय नागरिकता के जो प्रावधान थे, नागरिकता के जो एक नियम कानून थे, वो कहाँ वर्णित है, वो अनुच्छेद 5 में वर्णित है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकार। हमें पता है कि जब भाई इंडिया डिवाइड हुआ, पाकिस्तान इंडिया डिवाइडेशन हुआ, तो वहाँ पे कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान मूव कर गए, कुछ पाकिस्तान से इंडिया मूव कर गए। तो फिर जब संविधान लागू हुआ तो ये हुआ कि भाई जो पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान से इंडिया आए हुए हैं, उनके लिए नागरिकता का क्या अधिकार होगा, उनकी नागरिकता कैसे वेरीफाई होगी। तो इस चीज़ का वर्णन कहाँ मिलेगा, अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद आर्टिकल 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से इंडिया आए हुए व्यक्तियों के संबंधी सिटीजनशिप के जो रूल होंगे वो फॉलो होंगे आर्टिकल 6 के तहत। अब 7 भी रिलेटेड इसी से है। यहाँ पे पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अब ये कहता है कि भाई जो लोग उस समय इंडिया से पाकिस्तान मूव कर गए थे लेकिन बाद में फिर वो आना चाहते हैं, ऐसा कुछ प्रावधान। तो जो पाकिस्तान को चले गए थे बाद में फिर वो यहाँ के नागरिक होना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान होंगे, उनके लिए क्या नियम कानून होंगे, उनके लिए उनके अधिकार नागरिकता के कैसे उन्हें मिलेंगे, इन सभी चीज़ों का वर्णन कहाँ है, अनुच्छेद 7 में। तो दोनों में क्या अंतर है। 6 कहता है कि पाकिस्तान से इंडिया आए हुए, 6 मतलब पाकिस्तान जो इंडिया आए मूव किए, और 7 कहता है जो पाकिस्तान इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे उनके लिए। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसको याद रखिएगा। अब अनुच्छेद 7 के बाद 8 भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। जो भारत के हैं, भारतीय मूल के हैं, लेकिन बाहर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, अमेरिका, जापान, कनाडा, इन सभी स्थानों पर रह रहे हैं, भारतीय मूल के हैं, तो उनके लिए भी हमारे यहाँ नागरिकता के कुछ प्रावधान हैं, कुछ अधिकार दिए गए हैं। वो क्या है, वो वर्णित है अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अर्थात यहाँ पे ये बताया गया कि जो व्यक्ति इंडिया का है लेकिन विदेश में रह करके वहाँ की अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से वहाँ की नागरिकता एडॉप्ट कर लेता है, तो उसकी नागरिकता यहाँ के खत्म हो जाएगी, नहीं वो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। इस तरह का वर्णन जो है अनुच्छेद 9 में दिया गया है। तो आप सिंपली याद रख सकते हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है, और 5, 6, 7, 8 ये कुछ इंपॉर्टेंट नागरिकता संबंधी प्रावधान है जो आपको याद रखना है। इनकी डिटेलिंग क्या है, इसको पढ़ने के लिए फिर और आपको डिटेल पढ़ना होगा, बट यहाँ पे सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि किस अनुच्छेद में क्या वर्णित है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक में बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र है, बहुत महत्वपूर्ण बात का वर्णन है, मूल अधिकार, जिसको आप मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। 12 से 35 आर्टिकल 12 to 35 हमें क्या देता है, फंडामेंटल राइट्स देता है, मूल अधिकार देता है। और ये आप इसके बारे में 2-3 फैक्ट याद रखिएगा कि मूल संविधान में 7 मूल अधिकारों के 7 फंडामेंटल राइट, आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मूल रूप से 7 फंडामेंटल राइट्स दिए थे, जबकि वर्तमान में मात्र 6 हैं। वर्तमान में हमारे पास केवल वी हैव ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। तो एक लेस कैसे हुए, गायब कैसे हुआ, तो उसके लिए मैंने तथ्य दिया है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1978, इसके द्वारा जो है संपत्ति जो कि मूल अधिकार था उस समय, उसे समाप्त कर दिया गया और अब उसे अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि संपत्ति जो कि पहले मूल अधिकार था अब उसे अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब ये मूल अधिकार नहीं रह गया है। और ये कब इसे मूल अधिकार से हटाया गया, कब इसे मूल अधिकार से कानूनी अधिकार बनाया गया, विधिक अधिकार बनाया गया, तो आपका आंसर होगा 44th अमेंडमेंट, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटाया गया। और इस तरह से भी कह सकता है कि भाई वर्तमान में जो है संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 300 का में वर्णित है, ये आप याद रखिएगा। अब भाई जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनकी हम चर्चा यहाँ कर लेते हैं। वो कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं, तो सबसे पहले समानता का अधिकार है दोस्तों। समानता
इक्वालिटी का जो है एक राइट टू इक्वालिटी कह सकते हैं, समानता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 14 से 18 तक, 14 to 18, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार 14 कहता है। और इस तरह से इनके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं और इनको अच्छे से। अभी आप ये जानिए कि पहला मौलिक अधिकार क्या है? समानता का अधिकार 14 से 18। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, ये राइट टू फ्रीडम कह सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 23 से 24 कि अगर शोषण होता है तो उसके विरुद्ध हमारा अधिकार है, हम कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है। शोषण अगर हमारा होता है तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भाई अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। और सबसे इंपॉर्टेंट संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। दोस्तों ये क्या है और इनमें क्या है? 14, 15, 16, 17, 18, जैसे 17 बहुत बार अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है, छुआछूत का अंत। तो इस तरह के और इसी की डिटेल में हम पढ़ेंगे जो आपके मौलिक अधिकार हैं। इनमें एक एक अनुच्छेद के बारे में आपको पढ़ना होगा, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन इतना आपको भी प्रिपेयर करना है। और इनके डिटेल में 14, 15, 16, 17 में क्या है, 19, 20, 21 में क्या है, 22, 23, इनकी डिटेलिंग में जाने के लिए हम आपको अगले लेक्चर के लिए चलने के लिए बोलेंगे। इस लेक्चर में मैं इतना ही दूंगा और इतना प्रिपेयर कर लीजिए। दोस्तों जीएस अगर आप पर डे का जितना टॉपिक मिल रहा है उतना प्रिपेयर नहीं करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बाद में फिर आपको फिर सब हौच पौच हो जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा। तो पर डे थोड़ा पढ़े, लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो लर्न होना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। तो आई होप कि ये आप यहाँ तक आप प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद के लेक्चर में मैं इनके डिटेलिंग में जाऊँगा कि समानता के अधिकार में कौन कौन से समानता का अधिकार हैं और वो किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह से और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।